Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I'm your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने रूल नंबर 4 ऑफ रिजॉल्विंग एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस को पढ़ा था और हमने एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम रूल नंबर 4 से रिलेटेड एक और एग्जांपल करेंगे, तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी एंड देन हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था ऑफ रिजॉल्विंग एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अगर एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों देन उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह रिजॉल्व किया जाता है। एंड देन हमने एक एग्जांपल भी की थी जो कि रूल नंबर 4 से रिलेटेड थी। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू रूल नंबर 4। रिजॉल्व 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में जो पहला फैक्टर है वो एक लीनियर फैक्टर है, तो इस पे तो वही हमारा जो सेम ओल्ड रूल है विच इज रूल नंबर 1 वो अप्लाई होगा। लेकिन अब इसके साथ हमारे पास एक रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि 2 दफा रिपीट हो रहा है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले ये जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है वो है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले इस लीनियर फैक्टर पे रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a ओवर x माइनस 1 प्लस देन हमारे पास क्या आएगा, रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। जो डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर है विच इज अ रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इस पे हम रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखा जा सकता है कि पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने एज इट इज लिख दिया एंड देन उसकी जो पावर थी 2 उसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की फॉर्म में। इन केस अगर इसकी पावर होती 3 देन हमारे पास एक और फ्रैक्शन बनता जिसमें हमारे पास आता एफ एक्स प्लस जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो 2 दफा ही रिपीट हो रहा था तो इसलिए यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम जो हमारा यूजुअल वे है इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करने का ए बी सी डी एंड ई वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग with x minus 1 into x square plus 1 whole square on both sides। लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी 2x plus 1 over x minus 1 into x square plus 1 whole square और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 1 into x square plus 1 whole square से। देन हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है a ओवर x माइनस 1 और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से एंड देन प्लस सेकेंड फ्रैक्शन bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देन थर्ड फ्रैक्शन आ जाएगा dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले x माइनस 1 से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल होगा एंड राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है उसमें x माइनस 1 से कैंसिल होगा। जो सेकंड फ्रैक्शन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर है इससे कैंसिल होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस 1
ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस वन और बी एक्स प्लस सी से। एंड देन जो थर्ड फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर से। अब हमारे पास जो बाकी की टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वन एंड राइट साइड पे आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से, देन आ जाएगा प्लस डी एक्स प्लस ई और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वन से। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो यहाँ पे हम जीरोस मेथड अप्लाई करेंगे। अब उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि ये जो लीनियर फैक्टर है विच इज़ x माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ से उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हम x माइनस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 आ जाएगा, तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वन प्लस वन एंड राइट साइड पे आ जाएगा a इंटू वन स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस b इंटू वन प्लस c इंटू वन माइनस वन इंटू वन स्क्वायर प्लस वन प्लस d इंटू वन प्लस e इंटू वन माइनस वन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे पास राइट साइड पे जो सेकंड टर्म है इसमें वन माइनस वन है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जब ये ज़ीरो इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह जो ये थर्ड टर्म है इसमें भी वन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जब ये ज़ीरो डी प्लस ई से मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा टू इंटू वन इज़ टू प्लस वन इज थ्री एंड राइट साइड पे आ जाएगा वन स्क्वायर इज वन एंड वन प्लस वन इज टू एंड टू स्क्वायर इज फोर। तो यहाँ से a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 3/4 के इक्वल आ गया। अब हमने फाइंड करने हैं बाकी के कांस्टेंट्स। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखा जा सकता है कि अब हम जीरोस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा लीनियर फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास जो बाकी फैक्टर्स हैं वो है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो उनको हम ज़ीरो के इक्वल रख के जो x की वैल्यू आएगी वो वापस इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर ज़ीरो के इक्वल होगा और वहाँ से जब हम x को फाइंड करेंगे तो एक नहीं बल्कि दो वैल्यूज़ x की आएंगी। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जीरोस मेथड अब इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बाकी के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेकिन कंपैरिजन से पहले जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको ओपन करके लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस वन एंड राइट साइड पे जो पहली टर्म है उसमें a हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला हम एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वन। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस bx प्लस सी। अब bx प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा था x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो पहले x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन को ओपन करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। एंड देन हमारे पास आएगा प्लस डी एक्स प्लस ई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था x माइनस वन से। अब इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2x प्लस वन एंड राइट साइड पे आ जाएगा a x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x रेज़ टू द पावर 4 माइनस b x क्यूब प्लस b x स्क्वायर माइनस b x प्लस c x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो वेरिएबल्स हैं उनको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2x प्लस 1, और ये ऑर्डर में इसलिए लिख रहे हैं ताकि बाद में जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म्स हैं जिसमें x रेज़ टू द पावर 4 आ रहा है उनको कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं, a x रेज़ टू द पावर 4 प्लस b x रेज़ टू द पावर 4, और इसमें से x रेज़ टू द पावर 4 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस b इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4। देन हम जो ऐसी टर्म्स जिसमें एक्स क्यूब आ रहा है उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब। अब इसके अंदर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस सी, और एक्स क्यूब कॉमन आ गया। देन हम एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 2x स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स स्क्वेयर, इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे एक और टर्म है डी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे प्लस डी भी आ जाएगा और बाहर हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब जो बाकी की एक्स की टर्म्स हैं, अब हमारे पास जो ऐसी टर्म्स हैं जिसमें एक्स आ रहा है उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, और कॉमन इसमें से क्या आ रहा है एक्स। एंड देन जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास वो लिख लेते हैं। और कॉन्स्टेंट्स क्या है, ए माइनस सी माइनस ई। अब हम जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करते हैं। तो सबसे पहले जो x रेज़ टू द पावर 4 है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x रेज़ टू द पावर 4 आ रहा हो, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड राइट साइड पे क्या आ जाएगा, a प्लस b। अब हम कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं x क्यूब के। लेफ्ट साइड पे अगेन 0 आ गया, एंड राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, माइनस बी प्लस सी। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे अगेन 0, एंड राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। नेक्स्ट कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं एक्स के। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा रहा है एक्स वाली एक टर्म आ रही है जिसमें एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे 2 आ गया। एंड राइट साइड के लिए हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। नेक्स्ट हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं। कॉन्स्टेंट्स के लिए यहाँ पे सी लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे कॉन्स्टेंट है 1, एंड राइट साइड पे आ जाएगा a माइनस सी माइनस ई। अब हमने a की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर a की वैल्यू को पुट करके b को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू थी 3/4 प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से b किसके इक्वल आ गया, -3/4 के। अब ये जो b की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में पुट करके c फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस b हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 के इक्वल, प्लस c इज इक्वल टू 0, और c यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, -3/4 के इक्वल। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर a, b एंड c को पुट करके d फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू a क्या है 3/4 प्लस b, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4, एंड माइनस c की जगह क्या आ जाएगा, +3/4 प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3/4 -3/4 से कैंसिल, और ये 2 इंटू 3/4 हो जाएगा 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2। तो d हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -3/2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है e को।
अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज़ करके हम ई को फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये लास्ट इक्वेशन को यूज़ करके ई फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए क्या है, 3/4 माइनस सी विच इज़ -3/4, तो उस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, एंड माइनस ई इज इक्वल टू 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे 3/4 प्लस 3/4 किसके इक्वल होता है, 6/4 विच इज 3/2। तो माइनस ई क्या आएगा, 1 माइनस 3/2, एंड यहाँ से माइनस ई किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के इक्वल। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ई क्या आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने ए की जो वैल्यू थी वो पहले फाइंड कर रखी थी, और यहाँ पे हमारे पास बी आ गया, सी भी आ गया, डी भी हमने फाइंड कर लिया, एंड ई भी फाइंड कर चुके हैं। अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। राइट साइड पे सबसे पहले a की जगह पे क्या आ जाएगा, 3/4 ओवर x माइनस 1 प्लस b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -3/4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, प्लस c विच इज -3/4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस, d की जगह आ जाएगा -3/2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, प्लस e की जगह आ जाएगा 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल 2 रिलेटेड टू रूल नंबर 4 ऑफ रिजॉल्विंग एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।